स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे और उसके साथ एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग बूट होता क्या है। तो इस बिफोर लर्निंग स्प्रिंग बूट व्हाट इज स्प्रिंग बूट, हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज बैकएंड, बिकॉज स्प्रिंग बूट इज यूज्ड एज ए बैकएंड टेक्नोलॉजी। तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बैकएंड एक्चुअली होता क्या है और वर्क कैसे करता है। तो बैकएंड कुछ भी नहीं होता है। जब भी हम मान लो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जब भी हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसमें लॉग इन फॉर्म होता है जिसमें हम अपना डेटा फिल करते हैं। अब जैसे ही हमने डेटा फिल किया तो वो डेटा कहीं तो स्टोर होता होगा, वो डेटा स्टोर होता है बैकएंड में। उस बैकएंड में डेटा को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए हम हम यूज करते हैं कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ लॉजिक। हम कुछ लॉजिक यूज करते हैं हम कुछ लॉजिक यूज करते हैं जिससे हमारा डेटा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो यही है और कुछ भी नहीं है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। बैकएंड इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। बैकएंड एक एप्लीकेशन का पार्ट होता है जो कि बिहाइंड द सीन वर्क करता है और डेटा और लॉजिक को क्या करता है, हैंडल करता है। हम ऐसा लॉजिक लिखते हैं जिससे कि डेटा सेव हो जाए। मान लो हमने मान लो हमने क्या किया, हमने अमेज़न एप्लीकेशन को ओपन किया, उस टाइम हमको क्या मिलेगा? उस टाइम हमको कुछ डेटा मिलता है। मान लो कुछ क्लोथ्स का डेटा मिलता है, हम क्लोथ्स का डेटा देख सकते हैं, हम मोबाइल्स का डेटा देख सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें रहती हैं, उन सब की लिस्ट दिखती है। वो किसकी सहायता से आती है? वो बैकएंड की सहायता से आती है। वो को हमने कुछ लॉजिक लिख रखा है, उसकी मदद से हमें फ्रंट एंड पे दिखता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो इट्स कनेक्ट द फ्रंट एंड विद द डेटाबेस। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि ये फ्रंट एंड को क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड सिक्योरिंग डेटा। इसका क्या मतलब होगा? इसका सिंपल सा मतलब होगा कि हम जब भी कोई डेटा, मान लो हमने फॉर्म का एग्जांपल लिया था, तो हम जब भी कोई डेटा सबमिट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वहां पे हमने सेव का लॉजिक लिख रखा था। जब भी हम कोई भी डेटा ये जब भी कोई डेटा सबमिट कर रहे थे तो वो काय पे सेव हो रहा था, बैकएंड पे सेव हो रहा था। अब वो बैकएंड पे सेव हो रहा था तो उसका मतलब हो गया स्टोरिंग। रिट्रीविंग का मतलब क्या होता है? रिट्रीविंग का मतलब सिंपल सा है, हम बैकएंड से डेटा को गेट करते हैं और उसको फ्रंट एंड पे दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जैसे मैंने अमेज़न का एग्जांपल लिया था। जैसे हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट में क्या होता है, हम डेटा, जब भी कोई डेटा देखते हैं तो हमको रिट्रीव होता हुआ दिखता है। वो कहाँ से आता है? वो बैकएंड से आता है। वो डेटा डेटाबेस से आता है। हमने जो भी डेटा डेटाबेस में सेव कर रखा है वो रिट्रीव होके हमें फ्रंट एंड पे दिखता है। और सिक्योरिंग डेटा, एक पर्टिकुलर यूजर का एक पर्टिकुलर डेटा ही होगा, वो उससे रिलेटेड ही डेटा देख सकेगा, उसका डेटा हमेशा सेफ रहेगा। ये हो गया बैकएंड। अब हम आते हैं स्प्रिंग बूट। तो व्हाट इज स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग बूट इज ए जावा फ्रेमवर्क जो इट इज यूज एज ए बैकएंड टेक्नोलॉजी। स्प्रिंग बूट क्या है? जावा फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या है? इसमें बनी बनाई चीजें होती है, जैसे कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम कुछ एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे स्प्रिंग बूट जो है वो बैकएंड टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही नोड जेएस जो है जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी है, पाइथन की टेक्नोलॉजी है डी जेंगो। इसी तरीके से जावा की टेक्नोलॉजी है स्प्रिंग बूट जो कि बैकएंड में यूज होती है। फ्रंट एंड में हम इसके साथ एंगुलर यूज कर सकते हैं या रिएक्ट यूज कर सकते हैं। वो भी एंगुलर जो है फ्रेमवर्क हो जाता है और रिएक्ट जो है लाइब्रेरी हो जाती है जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो ये कहाँ यूज होता है? ये क्या करता है? सिंप्लीफाइज द बिल्डिंग ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड एपीआईज। तो ये लाइन लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये सिंपल सा फ्रेमवर्क ही तो है, इसको लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो बिफोर स्प्रिंग बूट क्या होता था, हम जब जेएसपी और सर्वलेट यूज करते थे उसमें होता ये था कि हमको सारे कॉन्फ़िगरेशन खुद से करने पड़ते थे।
सारे कॉन्फ़िगरेशन हमको खुद से करने पड़ते थे, हमको डेटाबेस खुद से बनाना पड़ता था। वहाँ पे इतना सिंपल काम नहीं था। हमको जो कार्य जेएसपी, सर्वलेट और स्प्रिंग में 100 लाइन में हो रहा होता है, वो यहाँ पे 25 लाइन में हो जाता है। इसलिए ये क्या कर रहा है? सिंप्लीफाइज द बिल्डिंग ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड एपीआईज। एपीआईज हम इजीली बना सकते हैं इससे। एपीआईज हम समझेंगे। एपीआईज का मतलब क्या होता है? आप हम आपको सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं। एपीआईज जैसे कि हमको कोई भी वेदर एप्लीकेशन यूज करनी है, तो हम उसको स्क्रैच से नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम स्क्रैच से बनाएंगे तो हमारा टाइम भी लगेगा और बहुत समय जाएगा, और उसको बनाने में हमको खुद का सैटेलाइट लगाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? एक बनी बनाई एपीआई को यूज कर लेते हैं। वो बनी बनी एपीआई कहाँ से आती है? किसी ने वेदर एपीआई ऑलरेडी बना रखी है, वो वहां से आती है, और हम उसको क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं डायरेक्टली हमारे ऐप में। हमको स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता। तो वही है एपीआई। और इट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर। इसमें क्या होता है? ऑटोमेटिकली सारी चीजें कॉन्फ़िगर हो जाती है। हमें खुद से कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसीज होती है जो खुद से लग जाती है, या खुद हम लगा लेते हैं, और सारी चीजें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाती है। ये चीजें आपको प्रोजेक्ट बनाते वक्त समझ में आएगी। और योर प्रोजेक्ट एंड रिड्यूस द नीड ऑफ मैन्युअल सेटअप। हमको कोई भी मैन्युअल सेटअप करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली हो जाती है। सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हमको बस कुछ भी नहीं करना रहेगा इसमें। इट इंक्लूड एम्बेडेड सर्वर। ये एम्बेडेड सर्वर इसमें इंक्लूड रहता है। क्या रहता है? एम्बेडेड सर्वर जो है इंक्लूड रहता है, जो कि जैसे हमको जेएसपी और सर्वलेट में क्या करना पड़ता था? टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन ये सिंप्लीफाई कर देता है, और इसमें एम्बेडेड सर्वर ऑलरेडी रहता है। समझ गए? सो यू कैन रन एप्स विदाउट इंस्टॉलिंग वन सेपरेटली। हमको कोई भी टॉमकैट सर्वर या जेटी सर्वर या कौन सा भी सर्वर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं रहती। इट्स हेल्प इन शॉर्ट, सबसे शॉर्ट में बताया जाए तो इट हेल्प यू टू क्रिएट ए स्टैंड अलोन प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन क्विकली एंड इजीली। मतलब ये एक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो करता है, जिसकी मदद से हम एक स्टैंड अलोन प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन क्विकली, बहुत इजीली जो है क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाती है। हमको कोई भी मैन्युअल सेटअप नहीं करना पड़ता, और इसमें एक एम्बेडेड सर्वर भी मिलता है, जिससे कि हमको कोई भी सर्वर को अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। और बाकी चीजें आपको जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी।